नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष। दो पल जिंदगी की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्त, आज मैं बात करूंगा चेतन मन और अचेतन मन के बारे में। दोस्त, ये जो हमारा शरीर है ना, ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जानते हैं क्या है? चेतन मन, जो तर्क करना भी जानता है, झूठ बोलना भी जानता है, रोना भी जानता है, गाना भी जानता है। यानी इस दुनिया के हर एक गुण इस चेतन मन में है, जो तर्क के साथ उसका इस्तेमाल करता है। लेकिन वहीं अचेतन मन, यानी हमारी गर्दन के नीचे सारा शरीर अचेतन मन है, जिसे जो परमिशन एक बार दे दिया गया वो कभी उससे पीछे नहीं हट सकता है। वो 24 घंटा अपने काम में लगा रहता है। दोस्त, अपने जीवन में हमेशा सुना होगा, हर लोगों को सुना होगा ये कहते हुए, यार आज बहुत थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। यार आज तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा, थोड़ा सा घूम लेते हैं। यार आज उसको छोड़ेंगे नहीं, बहुत हरामी, उसको सारा जान से मार डालें। लेकिन आपका जो अचेतन मन, जो गर्दन के नीचे आपकी किडनी, आपका हार्ट, आपका दिल, आपका लीवर, ये 24 घंटा काम करता रहता है। क्या कभी ये थकता है? ये कभी बोलता है कि मुझे काम करने का मन नहीं कर रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये इसको ऑर्डर फॉलो कर दिया गया है कि हमने खाना खा लिया है और उसे किसी भी हाल में पचाना है। हमने पानी पी लिया है, किसी भी हाल में किडनी को वर्क करना है। हमारे शरीर में ब्लड का दौरा हो रहा है, किडनी को फिल्ट्रेशन करना है। उसे किसी की ना इजाजत सुननी है और ना किसी को इजाजत देना है। लेकिन वही मन कभी भी आपके हिसाब से, कभी भी आपके रूप में नहीं चलता है। और ये दोस्त, चेतन मन जो होता है ना, ये अगर आपका सही चल रहा है तो आपका शरीर, आपका कार्य, आपके जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता, हर चीज सामान्य या अच्छा चलेगा। लेकिन अगर आपका चेतन मन ठीक से नहीं चल रहा है ना, तो आपके शरीर का, आपके कार्य का, आपके लक्ष्य का सर्वनाश तय है। इसलिए दोस्त, अगर जीवन में किसी चीज को अगर सही कंट्रोल करना है ना, तो वो चेतन मन। और यही वजह है दोस्त कि हमारे देश की जो आईएएस पीसीएस होते हैं ना, उन्हें बड़ी गहन चिंतन, गहन वाइवा, गहन लेखन, सारी चीजों में अव्वल होने के बाद उनकी शारीरिक क्षमता को अव्वल बना करके किसी एक राज्य का उन्हें अधिकारी बनाया जाता है, ताकि वो राज्य उस चेतन मन, उस अधिकारी के द्वारा ठीक तरीके से चल सके। वरना अगर किसी जिले का आईएएस और पीसीएस, अगर ये दोनों ही सही नहीं हुए ना, तो उस जिले को मिट्टी में मिला देंगे। कोई व्यवस्था, कोई कानून की व्यवस्था, कोई एडमिनिस्ट्रेट, कुछ भी अच्छा नहीं चलेगा। दोस्तों, इसलिए चेतन मन का होना, चाहे हमारे शरीर में या हमारे देश में या हमारे जिले में, हर जगह बहुत ही ज्यादा सोच विचार करके रखा जाता है। आपको दोस्त सिंपल भाषा में मैं समझाता हूं। आपने पानी की जहाज देखी है? पानी की जहाज जो बहुत बड़ा बड़ा होता है, समुद्र में उसे उतारा जाता है, जो एक देश से दूसरे देश में हमारे सामान ढोने का काम करता है। ये तो आप भी जानते हैं और ये हम भी जानते हैं। लेकिन दोस्त, उस जहाज में
सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन उन कर्मचारियों का भी एक मुखिया होता है जिसे हम कैप्टन कहते हैं। अगर किसी भी जहाज का कैप्टन अच्छा हुआ ना, तो समुद्र में चाहे जितनी भी ऊंची ऊंची लहरें आ लें, समुद्र चाहे जितना तहस नहस करने की कोशिश करे, लेकिन वो कैप्टन अपने जहाज को बचा करके उस तूफान से निकाल करके एक देश से दूसरे देश को लेके जाता है। यही वजह है कि हर कंपनी, हर मालिक अपने जहाज के कैप्टन को जांचता है, परखता है, हर पैमाने पे उसे खरा पाना चाहता है, ताकि हमारी ये जहाज सुरक्षित रहे, एक देश से दूसरे देश तक हमारे माल को ले जा सके। अच्छा दोस्त, एक मैं आपसे बात कहता हूं, जो कैप्टन होता है ना, वो जहाज के टॉप सीट्स पे बैठा होता है, उसे सारा चीज आगे के व्यू दिखाई देते रहते हैं। अगर कैप्टन ने बोला कि हमें सीधे उत्तर दिशा में चलना है, तो जहाज तो उत्तर दिशा में चल पड़ेगी ना। लेकिन उसी जहाज में जो नीचे उस जहाज के और कर्मी काम कर रहे हैं, कोई जनरेटर चला रहा है, कोई रेडिएशन को देख रहा है, कोई जो भी काम कर रहा है, उन्हें तो पता नहीं है ना कि जहाज हमारा सीधे दूसरे देश की तरफ जा रहा है या खाई में जा रहा है। ये उन कार्मिक को तो कुछ भी नहीं पता होता है ना। ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार हमारा मन सही सोच रहा है या गलत, ना हमारे किडनी को फर्क पड़ता है, ना हमारे लीवर को फर्क पड़ता है, और ना ही हमारे दिल को फर्क पड़ता है। मन अगर बाइक चला रहा है ना और किसी ट्रक के नीचे ले जाकर घुसा देगा ना, तो यह संपूर्ण शरीर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उस पल भी हमारा किडनी, लीवर और दिल एक बार भी नहीं बोलेगा कि हम मरने जा रहे हैं, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है। उसका तो जो काम है वो कर रहा है ना। ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार जहाज के जितने कार्मिक हैं कैप्टन के आर्डर का फॉलो करते हैं, उन्हें नहीं पता कि जहाज पहाड़ से टकराने जा रही है या जहाज हमारी एक देश से दूसरे देश को जा रही है, वो तो कैप्टन जानता है ना। और जिस जहाज का कैप्टन अच्छा होगा ना, वो जहाज अपने उस विशाल समुद्र में अपना रास्ता बनाते हुए एक देश से दूसरे देश को जाती है। लेकिन वहीं अगर कैप्टन ने गलती किया तो उस पूरे जहाज पे सैकड़ों कर्मचारी बेमौत मारे जाते हैं। उनको तो कुछ पता नहीं है, वो एक जनरेटर चला रहा है, कोई रेडिएशन देख रहा है, कोई दिशा देख रहा है, कोई कुछ बिगड़ा है तो उसको बना रहा है। वो तो अपने काम में लगे हुए हैं, वो तो अचेतन मन के रूप में काम कर रहे हैं ना। वो सारे कर्मिक कैप्टन के अंडर में काम कर रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अनजान हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं है। लेकिन कैप्टन को तो सब कुछ पता है ना दोस्त। ठीक उसी प्रकार दोस्त, इस हमारे मस्तिष्क को क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है, हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इस शरीर पे हमें कितना दबाव डालना है, इस शरीर को हमें कितना तेज आगे लेकर के जाना है, हमें कब सोना है, हमें कब उठना है, ये सब कुछ ऑर्डर ये हमारा मस्तिष्क करता है, यानी हमारा मन। और दोस्त, ये मन इतना चंचल होता है ना कि जितना आप सोच नहीं सकते हैं। इस मन को चलाना ना बिना ब्रेक की गाड़ी को चलाने के बराबर है, जिसकी रफ्तार 200 के पार हो। जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं लगती हो ना, अगर उसकी स्पीड 200 है तो उसका क्या हाल होगा, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और वही हाल इस मन का है, जिसे ड्राइव करना ना, जिसको चलाना ना इतना आसान नहीं है। लेकिन जो अच्छी ड्राइविंग चेतन मन का बन गया ना, जैसे स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह,
महात्मा गांधी, ये लोग क्या थे? इनका अपने चेतन मन पे 100% कंट्रोलिंग थी। जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी महायोद्धा हुए हैं, जितने भी महागुरु हुए हैं, इन सब का इस चेतन मन पे 100% कंट्रोलिंग था, जिसके वजह से उन लोगों ने इस संपूर्ण शरीर को सही दिशा दिया और जीवन में कुछ ऐसा कर गए जिसे हम आज भी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं, और आने वाले सदियों तक उनका नामो निशान कभी नहीं मिट सकता है। कभी भी नहीं उनका नाम कोई भूल सकता है। इसलिए दोस्त, जीवन में चेतन मन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करें, वरना ये संपूर्ण शरीर ना यूं ही नष्ट हो जाएगा और हम देखते रह जाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये चेतन मन इतना ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए दोस्त, जीवन में आप समझें, अपनी जरूरतों को समझें, अपने आप को समझें, मंथन करें कि हमें इस चेतन मन को किस प्रकार कंट्रोलिंग करना है। आपको दोस्त चेतन मन का एक और बात बताता हूं। यह हमारा जो शरीर है ना, संपूर्ण शरीर, यह स्वतः काम करता है, और जो ये मन है ना, ये स्वतः ये भी काम करता है, लेकिन इसके अंदर तर्क और वितर्क करने की आदत सी होती है, उसकी कला भी है। आपको दोस्त एक छोटा सा बात बता रहा हूं। मैं जिस जैविक घड़ी की बात पिछले वीडियोस में किया था बच्चों के लिए, अगर आप सोने जा रहे हैं ना, 2 मिनट के लिए आप ध्यान करें, और ध्यान करने के बाद आप अपनी आंखें बंद करके और अपने इस शरीर को बोलें कि हमें सुबह 4 बजे भोर में जगना है, और इस आर्डर को मस्तिष्क से इस पूरे शरीर को आप फॉलो कर दें। आप देखिएगा दोस्त, जैसे ही आप अपने दिमाग से अपने चेतन मन को और चेतन मन को यानी इस पूरे संपूर्ण शरीर को यह आर्डर फॉलो करेंगे कि हमें 4 बजे जगना है, यह शरीर एक बार भी सवाल नहीं करेगा कि हमें 4 बजे क्यों जगना है। ये अपने काम में लग जाएगा। इसका जो भी काम है, पाचन क्रिया का काम है, ब्लड सर्कुलेशन का काम है, फिल्ट्रेशन का काम है, ये सब कुछ करके आपकी ठीक 4 बजे आपकी नींद जरूर खुल जाएगी। और दोस्त, ये अवचेतन मन इतना ज्यादा पंक्चुअल है अपने कार्य में, ये मन गड़बड़ जरूर कर देगा, लेकिन ये चेतन मन 100% काम करता है, और ये आप भी जानते हैं दोस्त। इसलिए दोस्त, जीवन में चेतन मन की सही दिशा में ले जाकर के अपने आप को अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर करें दोस्त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद।